Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ये बेबी हैट लेकर आई हूँ। ये मल्टी कलर का है, बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने 3 to 6 मंथ के बेबी का बनाया है। और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो ये वाले जो राउंड है मैंने बनाए हैं, ये 1 2 3 4 5 बनाए हैं, तो इसको 6 बना सकते हैं। और बड़ा बनाना है तो 7 भी राउंड बन जाएंगे। वाइट वाले राउंड को बढ़ाना है अगर बड़ा बनाना है तो। मैं अब इससे थोड़ा सा बड़ा बना के आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है इस तरीके से। और इसके लिए मैंने ये 9 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये मोटी वाली ऊन यूज़ की है। आप पतली जो होती 4 प्लाई की वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैजिक रिंग बनेगी। पहले ये देखिए, एक चेन बनाई। अब हमें इसमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। ये डबल क्रोशिया बनाएगा। एक ये इसे भी काउंट करेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, 2 के बाद ये 3 ये 4 ये 5 के बाद ये 6 7 ये 7 ये 8 9 10 11 और ये 12। स्टार्टिंग हमें बड़ा बनाना हो या छोटा बनाना हो, स्टार्टिंग हमें इसी तरीके से 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं मैजिक रिंग में। और इसको हम इस तरीके से टाइट कर देते हैं। मैं इसको दोबारा बनाती हूँ, ये ठीक नहीं आ रहे। इस तरीके से एक चेन बनाई, 3 चेन बना के इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 ये मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिए इसमें। अब इसको मैं टाइट कर लेते हैं इस तरीके से। ये टाइट हो गया। इसकी 3rd चेन से इसको स्लिप स्टिच बना देती हूँ इस तरीके। ये स्लिप स्टिच बन गया। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हमें 3 चेन बनानी है और इसी वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है। 1
एक बार और इसमें, ये 2 बार डबल क्रोशिया बन गया। अब हर स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये सेकंड राउंड है, इसमें हर स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा। इसका सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड चेन के स्टिच से स्लिप कर देते हैं इसको, ये स्लिप स्टिच बन गया। अब हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, तो इसके लिए पहले 3 चेन बनेंगी, 3, फिर इसी में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 बार बनेगा डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में 2 बार, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 बार, इस स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। ये थर्ड राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार। ये थर्ड राउंड में इसी तरीके से पूरा कंप्लीट होगा। ये हो गया कंप्लीट, थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। ये इस तरीके से देखिए, और इस थर्ड चेन में से इसको स्लिप कर देते हैं, ये स्लिप स्टिच बन गया इस तरीके से। अब हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा, इसके लिए हमें पहले 3 चेन बनानी है। इस स्टिच में पहले एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 1 बार डबल क्रोशिया, फिर इस स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। अब इस राउंड में हमें 2 बार तो एक बार हमें बनाना है डबल क्रोशिया, और तीसरे स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1, फिर 1, इसके बाद इस स्टिच में 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये फोर्थ राउंड है। एक, फिर 1, 2 बार एक बना के फिर अगले स्टिच में 2 बार एक साथ डबल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये फोर्थ राउंड है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें ये 2 बनाने के बाद 2 बनाने हैं, तो ये जो 1 है इसी के साथ हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 हो गए। अब हमें थर्ड चेन से स्लिप करना है इसको इस तरीके से। ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम फिफ्थ राउंड बना रहे हैं, इसके लिए हमें 3 चेन बनानी है, डबल क्रोशिया 1 बार, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार। ये चौथे स्टिच में हमें 2 बार एक साथ डबल क्रोशिया बनाना है। इस रो में ये फिफ्थ राउंड है। फिफ्थ राउंड में हमें 3 बार तो एक बार
डबल क्रोशिया बनाना है 3 स्टिच में, ये देखिए एक एक बार, और 4th स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें ये एक बार बना, 2 बार बना, ये तीसरी बार, तीसरे स्टिच में ये इस तरीके से। अब इसके 4th स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 5th राउंड है। इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। ये 5th राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड चेन से स्लिप करके इस तरीके से। ये 5th राउंड हो गया। मैंने 5 राउंड बनाए हैं इसमें, और इसमें मैंने 5 राउंड्स बनाए हैं। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो 1 राउंड और बना लीजिए। ये मैं इसी साइज़ का, ये इतने साइज़ का ये वाला है, और अब मैं इससे बड़ा बनाना बता रही हूँ आपको, तो 1 राउंड और बना लेती हूँ। इसके लिए हमें पहले 3 चेन बनानी है, इसी में एक डबल क्रोशिया, अब हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है 4 स्टिच में, और जो 5th स्टिच आएगा इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। फिर हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक स्टिच में 1 2 3 और ये 4, और 5th स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से राउंड ये कंप्लीट होगा। ये देखिए 2 3 4, और ये मेरा 6th राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब इसके बाद ये जो कलरफुल ये वूल लगी है, ये वाला पार्ट शुरू होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये ब्लॉक बनाने हैं। ब्लॉक के लिए पहले वाइट ऊन से 3 चेन बनेगी, 1 2 3। इसके बाद 1 2 3, ये तीन जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया इसको स्किप करना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद 3 चेन बनानी है और 3 डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 तीन इसको डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक बन गए। इसके बाद हमें 2 चेन बनानी है और 2 जो डबल क्रोशिया बनाया है 2 को स्किप करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। 4 ब्लॉक बना के 2 चेन बनानी है, 1 2 3। अब 3 हमें डबल क्रोशिया स्किप करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 3 चेन, ये देखिए 1 2 यहाँ
यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक बनने के बाद फिर हमें 2 बार चेन बनाए, 2 बार बनानी है चेन और 2 ही हमें स्किप करने हैं। उसके बाद फिर हमें 3 चेन बनानी है और 3 ही डबल क्रोशिया स्किप करने होते हैं। सिंगल क्रोशिया बना लिया, ये देखिए इस तरीके से ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। 3 चेन बना के 1 2 3 और इन 3 को स्किप करना है और ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमें ये वाले कलर यूज़ करने हैं, ये जो हमने कलर यूज़ करें वो करने, आपकी मर्ज़ी, आप कितने भी कलर यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ। ये जो हमने चेन बनाई थी 3, इसमें से हमें इसको निकालते, इस कलर को इस तरीके से निकाल देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। अब हमें इसकी 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और हर ब्लॉक में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें बन गया। अब इस ब्लॉक में जो हमने 2 चेन वाला ब्लॉक बनाया उसमें भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से वाला राउंड कंप्लीट होगा। हर ब्लॉक में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस कलर का राउंड ये कंप्लीट हो गया। अब इसको 3rd चेन में से स्किप करते हुए इसको हम कट कर देते हैं। अब वाइट कलर की ऊन से इस तरीके से बनेगा। पहले 3 चेन बनानी है, 1 2 3। इसके बाद ये 3 ये वाले डबल क्रोशिया स्किप करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने पहले बनाया था इसी तरीके से ये बनेगा। 1 2 3। अब हमें 3 ही चेन बनानी है, 1 2 3। एक 2 3। एक 2 3। ये पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा। और दूसरा कलर, जैसे कि हमने ये वाला कलर यूज़ करा था, उसके बाद हम येलो वाला कलर इसमें इसी तरीके से बनाएंगे।
अब हमें नेक्स्ट कलर यूज़ करना है। इसमें से इस ब्लॉक में से इसको येलो कलर का इस तरीके से निकालते हुए स्किप करना है इस वाले वाइट वाले स्टिच से, और हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। इसके बाद डबल क्रोशिया बनाना है। ये 3 बार डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके बाद इस ब्लॉक से भी, अब हर ब्लॉक में 3 बार डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए इस तरीके से बनता जाएगा। आगे मैं ये सारे कलर लगा के आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें सारे कलर यूज़ कर लिए हैं। आप इसको 2 कलर में भी बना सकती हैं, या फिर वाइट कलर में भी, एक कलर में भी बना सकती हैं इसको, और इससे ज़्यादा कलर लगाना चाहें तो वो भी बन सकता है। ये देखिए, अब इसके बाद में ये मेरे कलर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसके बाद वाइट से बनाऊंगी। ये वाइट से देखिए, ये देखिए 2 3, इसमें 3 चेन बना ली मैंने, और ये 3 स्टिच को स्किप करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पहले बनाया है सारे में, इसी तरीके से बनाना है। 1 2 3, 3 चेन बनाते हुए 3 स्टिच को स्किप करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड पूरा इसी तरह बनेगा। ये राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए, अब ये जो ब्लॉक्स हैं अब वाइट कलर की ऊन से ही बनेंगे। एक दो तीन, 3 चेन बना के इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में यही 3 बार डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट होगा। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसे हम 3rd चेन से स्किप कर देते हैं।
सारे राउंड कंप्लीट हो गए। अब हमें 3 राउंड इसके सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन बनाई, इसमें ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से इसके 3 राउंड बनाने हमें, बना के अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये 3 राउंड मैंने इसके बना लिए सिंगल क्रोशिया के। ये तीसरा राउंड है। इसको स्किप कर देते हैं इधर से। ये देखिए, इसकी पूरी हाइट कंप्लीट हो गई है। जितना हाइट में चाहिए ये इतना हो चुका है। अब मैं इसका पॉम पॉम इसमें लगा देती हूँ। मैंने ये तैयार कर रखा है, ये देखिए, और मैं इसमें इसके साथ अटैच कर देती हूँ। इसको कट कर देती हूँ पहले मैं। एक्स्ट्रा धागे को मैं हाइड कर देती हूँ इधर। अब ये पॉम पॉम हमें इस तरीके से करना है। ये इसके 2 पार्ट हैं। जो एक पार्ट को मैं, ये सेंटर है जो उसका, एक तरफ से इधर से निकालते हैं। जैसे एक क्रोशिया मैंने इस तरह से लिया, और इसके ये 2 धागे जो हैं इस तरह से, एक बार इधर इसको निकाल दिया और इस तरीके से दूसरी तरफ से ये दूसरे वाले दोनों ये जो हैं धागे ऐसे निकाल दिए। अब इनको हम देखिए अच्छी तरह से इसको नॉट बांधते हुए इसे पक्का कर देते हैं, टाइट कर देते हैं ताकि ये हिले ना। और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देते हैं। ये देखिए, ये दोनों अलग अलग साइज़ के हैं।